तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज बीएड बीटीसी मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी। तो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्या अच्छी चीज़ें रही, क्या बुरी चीज़ें रही, आज सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और एक चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा दोस्तों, एक चीज़ राहत भरी है, बल्कि मैं इसको खुशखबरी ही कह देता हूँ। खुशखबरी इसलिए क्योंकि जो डेट मिली है, हालांकि इस डेट को सुन के आप लोग को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन हम लोग अंदाज़ा ये लगा रहे थे कि आज फाइनल निर्णय आ सकता है, वो नहीं आया। लेकिन कल की यानी 11 जनवरी की फिर से डेट मिल गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और ये मामला जो है अब अपने फाइनल डिसीजन की तरफ ये जा चुका है। हो सकता है कि कल के बाद भी कोई डेट मिल जाए, लेकिन अब ये मामला ज़्यादा नहीं टलेगा और ये मान के चलिए कि जनवरी में ही इस मामले का फाइनल डिसीजन कोर्ट रिजर्व कर लेगा। और उम्मीद ये भी है कि जनवरी में नहीं तो मैक्सिमम फरवरी में, हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी में ही इसका फाइनल निर्णय भी सामने आ जाएगा। रिजर्व तो हो ही जाएगा, लेकिन फाइनल निर्णय सामने आ जाएगा। इसके आने से बहुत लाभ होगा दोस्तों। लाभ इस रूप में क्योंकि अभी जो भी छात्र हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं, हमारे पास विकल्प क्या बचे हैं। बीएड वाले ये सोच रहे हैं कि हम प्राथमिक में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बीटीसी के जो बच्चे हैं उनके आगे भी उहापोह की स्थिति है कि आखिर आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि इसी मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां भी रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बीएड का मामला हम सभी जानते हैं। जो बीएड ने टेट परीक्षा दिया था, यूपी टेट दिया था, उसका रिजल्ट माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक के रखा हुआ है और सभी यही इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना जल्दी से निर्णय दे दे ताकि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जा सके। तो आज राहत भरी खबर है, इसलिए क्योंकि माननीय कोर्ट ने अब जो है 11 जनवरी की एक तारीख दे दी है और इस मामले को अब लगातार सुना जाएगा। दूसरी बात, अब हमें समझना ये है दोस्तों कि आखिर जो झगड़ा हमारा है, जो झगड़ा है वो आखिर किस विषय पे है। तो मैं आपको बता दूं, जो झगड़ा है आप लोग को पता होगा 28 मई 2018 इस तिथि को एनसीटीई ने एक अधिसूचना जारी करके और उसने ये कहा कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है, प्राइमरी में बीएड को रखा जाना चाहिए। अब इसी अधिसूचना को बाद में चैलेंज कर दिया गया और ये सारा विवाद इसी की उपज है दोस्तों। और मैं यदि डिटेल में आपको बताऊं तो इसमें भी आपत्ति किस चीज़ पे है वो भी मैं आज आपको बता देता हूं। और इसी आपत्ति पे, इसी खास करके कहें कि नियम पे आज बहस भी हुई है, चाहे वो पीएस पटवालिया हो या फिर ऐश्वर्या भाटी हो, जो भी सरकारी वकील हैं, इन्होंने इसी नियम के बारे में अपनी दलीलें रखी हैं। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें कह रहे हैं कि आज बीटीसी की तरफ से दलीलें नहीं रखी गई हैं, तो वो कोर्ट का सामान्य प्रोसीजर होता है, जिसको बोलने का मौका दिया जाता है वही बोलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का सब्जी बाजार है या यहाँ की डिबेट है जैसे लड़ जाते हैं टीवी पे, उस तरह से नहीं। एक माननीय कोर्ट है, प्रतिष्ठित कोर्ट है, भारत का उच्चतम कोर्ट है ये, तो वहाँ पे एक नियम है। तो बीटीसी की तरफ से यदि दलीलें आज कम रखी गई हैं या नहीं रखी गई हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनको बोलने नहीं दिया गया है, वो गलत है। एक ये प्रोसीडिंग है, एक प्रोसीजर है, इसी के अनुसार कोर्ट में सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो हो सकता है कि आज बीएड के जो वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अगले दिन यानी 11 को बीटीसी को मौका मिले, क्योंकि इस तरह की सुनवाइयाँ तभी होती हैं जब फाइनल निर्णय की तरफ मामला चला जाता है। यहाँ पे ये समझते हैं कि ये विवाद की जड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। और इसमें भी जो एनसीटीई एक्ट 1993, बहुत से लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं दोस्तों, हवा हवाई बात कर जाते हैं। एनसीटीई एक्ट 1993, इसमें एक नियम है, वो नियम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक आर्टिकल 29 को लेके विवाद है और इस आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि एनसीटीई अपने नियम
तभी बनाएगी। एनसीटीई उसको साधारण शब्दों में मैं यदि आपसे कहूं तो एनसीटीई अपने आप से कोई नियम या कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकती है, बशर्ते उसको लिखित रूप में केंद्र सरकार से, यानी केंद्र सरकार का मतलब हम एमएचआरडी कहें या उसको अभी एमएचआरडी भी नहीं कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, परिवर्तित नाम हो गया है। तो जब तक शिक्षा मंत्रालय से इसको कोई लिखित अनुमति नहीं मिल जाती है, वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मैं हवाई बात नहीं करूँगा दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एनसीटी एक्ट का पूरी डिटेल है ये, और यहाँ पे सारे नियम आप देख सकते हैं। मैं एक तरफ से इसको सीधे उसी पे आते हैं। हाँ, यहाँ मैं आपको पढ़वा देता हूँ, क्योंकि देखिए एकदम से कोई बात हवाई कर देने का मतलब, झगड़े की जो जड़ है वो यही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ। परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगी जो केंद्रीय सरकार उसे समय समय पर लिखित रूप में दे। लिखित रूप में, अब देखिए झगड़े की जड़ यही है। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको दिखा भी दिया। तो झगड़े की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ यही है कि क्या एनसीटीई ने जो ये अधिसूचना जारी की थी, इस पे कोई सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से उसको लिखित में कोई आदेश प्राप्त हुआ था या फिर नहीं हुआ था। और इसी पे पीएस पटवालिया महोदय ने अपनी बात रखी है, क्योंकि वहाँ पे जजेस महोदय द्वारा ये पूछा गया कि आप ये बताइए, अपना पक्ष रखिए कि क्या इस तरह की लिखित अनुमति, कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले क्या इस तरह की लिखित अनुमति ली गई थी। उन्होंने इस संबंध में काफ़ी समय तक, आप लोग जानते हैं 1.5 से 2 घंटे सुनवाई चली है, तो उन्होंने अपना पक्ष वहाँ पे रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि हाँ, इस तरह की जो लिखित अनुमति है वो मिली थी। देखिए बच्चों के बीच विवाद नहीं है, उसमें कोई पार्टी भी इस तरह से आप नहीं कह सकते कि बीएड पार्टी है या बीटीसी पार्टी है। इसमें पार्टी बीएड बीटीसी तो है ही नहीं। पार्टी क्या है, हम कहें एक विशुद्ध रूप में यदि कहें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और जो सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो पार्टी हैं, क्योंकि इन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए उसके अनुसार विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन किए या उसमें शामिल हुए। अब उनकी गलती क्या है उसमें? भाई वो नियम तो बनाते नहीं हैं। तो ये मामला एनसीटीई, एमएचआरडी इन्हीं के इर्द गिर्द के बीच का है, इन्हीं के बीच का है। इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई मतलब है ही नहीं। तो दोस्तों मामला इतना ही है, और देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि 11 को, यानी कल को 11 जनवरी को इस मामले का फाइनल निर्णय आ जाएगा। और आप लोग धैर्य रखिए। तमाम बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं वही बात फिर से आपके सामने एक बार दोहराना चाहूँगा कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई निर्णय आएगा जिसमें ये लिखा हो कि बीएड बाहर हो गया या फिर बीटीसी बाहर हो गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे जो एक उम्मीद लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय, अब वो सुप्रीम कोर्ट ही जाने निर्णय, क्योंकि हमें तो देना नहीं है, उसी को देना है, तो वही जाने कि क्या देने वाले हैं। लेकिन पता नहीं मन को क्यों ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा निर्णय आ सकता है जिससे दोनों पक्षों को राहत मिले, कोई भी निराश न हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। और जो कोर्ट के अंदर की फुटेज है, यदि आप कमेंट करते हैं, मैं उसको इसी चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। तो कल की जो कुछ भी कार्रवाई में होगा, जो कुछ भी बातें सामने आएंगी, उसकी सारी डिटेल लेके मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।